एक्चुअली ये सोचते हैं कि जब हम गुरु महाराज से जुड़े तो हमारी लाइफ जो थी असली जिंदगी तब शुरू हुई है। ठीक है, हम जब गुरु जी के पास पहुंचे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसके कारण हम गए, लेकिन टाइम उनका होता है, आने वाली जो मुसीबतें होती हैं या हमारी जिंदगी में जो होना होता है वो मालिक को पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें अपने साथ जोड़ते रहते हैं। ये भी उनकी बहुत हमारा अहोभाग्य है कि इस कलयुग में हमने ईश्वर के दर्शन किए, ईश्वर को छुआ, उनके हाथों से प्रसाद लिया और उनके साथ हम अपने क्षण बिताए। और लेकिन एक हमसे ये गलती हुई कि हमने गुरुजी को कभी भी रब नहीं माना। तब महापुरुष मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, गुरुजी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुरुजी कई बार बातें जो करते थे ना हमारी बता देते थे ऐसे ऐसे, तो कहता था नहीं इनको कैसे पता चला, फिर होता था किसी ने बता दिया होगा, लेकिन मन में ये कभी नहीं आता था कि इनको पता कैसे चल गया। तो वो बस हमने वो टाइम, पता नहीं गुरु महाराज जाने क्या पर्दा रखा हुआ था उन्होंने। तो वो जो जैसे अब जुड़े हैं हम गुरु जी की महासमाधि के बाद, तब हमें ऐसा नहीं जुड़ पाए, ऐसा लगाव, ऐसा अट्रैक्शन तब नहीं हुआ जब गुरु जी साक्षात थे। उनके पास बैठना, उनके दर्शन करना सब अच्छा लगता था। जब हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए थे तो बच्चे छोटे थे, और पहली बार दर्शन करते ही ऐसा हो गया था कि ऐसा जो है रूप हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। कई बार सोचते थे कि अब अंग्रेज भी देखते हैं इतने सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन गुरु जी जैसा वो चीज नहीं है उनमें भी। एक हम कई बार ना दिमाग में तो डालते थे गुरु जी, लेकिन हम वही इंसानी जीव है, भटकते थे, फिर भटकावा जाता था। और शायद अगर गुरु जी तब हमें बता देते तो हम वो सहन ही नहीं कर पाते कि ये ऐसा उनका जो रूप। लेकिन मजा बड़ा आता था गुरु जी के साथ। वही है कि वो पर्दा रखते थे अपने आप को, वो शो नहीं करते थे। हमारा यही रूटीन था कि जब गुरुजी ने बुलाया चले गए। गुरुजी के साथ कोई फंक्शन आ गया, कोई कुछ हो गया, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लम्हे दिए हैं गुरुजी ने हमें, अपने पास बैठने के पास चरणों में उन्होंने बिठाया, खिलाया, शब्द सुनाए, जिंदगी को जीना सिखाया हमें। और छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जिनसे हमें लगता था कि गुरुजी रब हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते थे। एक बार मुझे याद है कि लोहड़ी थी, तो हमें फंक्शन में, कोई भी फंक्शन होता था, गौरी जी ज्यादा उन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाते थे। अब लोहड़ी होती थी तो वो क्या करते थे, एम्पायर स्टेट में पूरी संगत को तो नहीं बुलाते थे, जो जिनका डे होता था उनको वो बुलाते, और वो जो है बाहर जैसे लोहड़ी जला दी, और फिर गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे, और संगत उसी में निहाल हो जाती थी कि गुरुजी ने प्रसाद दिया अपने हाथों से। तो हमारे घर में किसी रिलेटिव के शादी के बाद पहली लोहड़ी थी, तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो वहां जाना भी जरूरी था, वहां चले गए। लेकिन दिल में ये हो रहा था कि हाय अगर गुरुजी के पास होते तो गुरुजी हमें अपने हाथों से प्रसाद देते, आज मिस करेंगे हम वो प्रसाद को। चलो वहां से गए और वापस आ गए। फिर भी टाइम देख रहे थे कि अगर टाइम है तो हम अभी भी चले जाए एम्पायर स्टेट, लेकिन लेट हो गए थे, 11 बज गए हमें आते आते। और जब तक हम अपने घर वापस आए तो नीचे हमारे उसमें सोसाइटी में भी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग बैठ गए। तभी मंदिर से जो लोग गए थे एम्पायर स्टेट, तो वापस आना शुरू हुए, तो उनमें से एक आंटी आई मेरे पास। कहती आंटी आप अपनी झोली करो। मैं क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। आंटी कह रहे ये लो आंटी गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। मैं बड़ी हैरान, मैं क्या गुरुजी ने, मैं तो मेरी इतनी सी इच्छा कि मुझे दिल कर रहा था कि गुरुजी के हाथों से प्रसाद लें। कहते वो सबको एक एक पैकेट दे रहे थे, मुझे एक पैकेट देने के बाद दूसरा एक और पैकेट दिया। कहते अज ना ओनू दे दी जी अज आई नहीं, और घर बैठे कुड़कुड़ कर दी भी मैं गुरु जी को नहीं गई, गुरु जी को नहीं गई, उन्हें प्रसाद दे दी। मतलब कि हमारी एक एक बात की उन्हें जानकारी होती थी। आ, हम जाते थे वही ना, फिर भूल भुलैया में, वहां तो बहुत अच्छा लगता है, वहां लगता था कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए। लेकिन घर आते फिर उसी घर के रूटीन में हम रम जाते, फिर हम भूल भुला जाते। इसी तरह 2006 में होली का फंक्शन आया, तो 2005 में शंकर जी की मूर्ति से जब सेवा हो रही थी, तो केसर का ना रंग निकला था, वो भी गुरु जी की लीला थी। तो जब संगत आई तो गुरु जी ने बोला खेल है केसर नाल होली, तो हम ऐसे अगले साल से होली खेला करेंगे। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी के वहां होली कैसे हुई, क्योंकि गुरुजी को डिसिप्लिन और सफाई तो बहुत पसंद है। और मंदिर में एक भी ऐसा कोना नहीं, एक भी ऐसा पत्ता नहीं होता था जो गंदा हो। संगत ऐसे साफ कर, अभी भी आप गए होंगे बड़े मंदिर तो देखो कैसे सफाई रहती है, लगता है कि ये दुनिया का अब पार्टी नहीं है, हेवन ही है।
तो ऐसे ही तब भी वैसे ही होता था, तो हमें ये क्रेज था भी कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने एक दूसरे को बोल रखा था कि अगर किसी के पास भी मंदिर से फोन आ जाए ना, तो हमें बता देना प्लीज, हम ना होली पे जाएंगे जरूर, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हो रही है। तो ऐसे ही पता चला कि मंदिर में बुलाया गुरुजी ने, बड़े मंदिर में, और सब एक पे एक गाड़ियां उठा के सब भागे, जैसे भी जिस साल में भी थे। तो तो बाहर गुरुजी ने पहले ऐसा किया हुआ था, तब हम ऐसे पहुंचे थे, अंदर पहले मत्था टेको, बिल्कुल साफ सुथरे आप, प्रसाद लो, प्रसाद ग्रहण करके फिर बाहर जाओ, बाहर फिर जैसे ही अपने खेलना, वो जो पार्किंग ग्राउंड है वहां खेल खुल के अपने घर जाओ वापस, फिर मंदिर नहीं जाना, मंदिर गंदा नहीं करना। तो हम लोग ऐसे चाय प्रसाद लेने के लिए आए, तो दो चार आंटीज मेरे पास बैठी हुई थी गुरुजी की, तो आंटी कहते आंटी आज इतना बड़ा त्योहार है, चलो ना हम गुरुजी को ना कोई भजन सुनाते हैं। तो हम ऐसे जैसे वो मस्ती में गाने लग गए और डांस भी करने लग गए। तो थोड़ी देर के बाद जैसे हम बैठे, चाय प्रसाद पकड़ी, प्रसाद को वो गुजिया वगैरह था, गुरुजी ने बहुत अच्छा से अरेंजमेंट कराया हुआ था, सारे लोहड़ी का जो होली का होता है वो सारा सामान था खाने पीने का। तो वो प्रसाद हम लेने खा रहे थे, तो सिंगला अंकल आए मेरे पास, कहते आंटी आज ना ये भजन बड़ा प्यारा है, आप ना गुरुजी को सुनाना ये भजन। मैं कहा नहीं नहीं अंकल, गुरुजी पूछते पूछे मुझसे कुछ निकलता है, तो मैं गुरुजी के सामने मैं मेरी जुबान ही नहीं खुलनी, कुछ नहीं गाया जाना। कहते नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं करीदा, चलो आज तू आई। तो बाकी जो मेरी आंटी थे कहते अंकल ये तो फिर इंसाफ ना हुआ ना, हम भी तो साथ में गा रहे थे, नाच रहे थे, हमें भी बुलाओ। कहते नहीं तो तुम्हारा तो कल हो गया, अब डे, आज आंटी का डे है, तो आज आंटी कहते नहीं नहीं हमें भी बुला लो। अंकल कहते ठीक है आ जाना, लेकिन शोर मत करना, तो तुम ना हल्ला बहुत करते हो, सब सब एक्साइटेड हो जाते हो। कहते नहीं अंकल हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। तो शाम को हम सब ऐसे मतलब कि जैसे वो शादियों पे नहीं तैयार होकर जाते, एक्साइटमेंट के साथ तैयार होके सब कोई चूड़ियां डाल ये करके हमने आज गुरु जी के सामने भजन गाना है। हम पहुंच गए, तो जैसे लंगर प्रसाद किया तो अंकल कहते आप ना आज्ञा मत लेना गुरु जी से, और बाहर बैठ जाओ बिल्कुल, जो एम्पायर स्टेट का बाहर वाला बरामदा ना, जैसे उसके पीछे जाके बैठ जाओ और आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी। जब संगत सारी चली गई, बड़ी मुश्किल से 20-25 लोग होंगे, तो अंकल ने कहा, मैंने ना इशारा किया कि आ जाओ। निकलने लगे, कहते हैं आंटी गुरुजी से तो पूछा हुआ है, इजाजत ली हुई है, अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया या गुरुजी ने डांट दिया तो वो भी समझना ब्लेसिंग है, ये मत सोचना कि हमें गुरुजी ने को पसंद नहीं आया और रोना शुरू हो जाना गुरुजी के सामने। तो मैं क्या अंकल मैं तो वैसे ही आपको कह रही थी कि हम हमारी इतनी हमारी हिम्मत नहीं है, हम कोई वो थोड़ी है सिंगर, बाथरूम सिंगर है, आप उसमें मस्ती करते, कोई नहीं कोई नहीं जाओ आंटी। मैं तो वो थोड़ा सा जो हमारा बना हुआ था ना हिम्मत, वो भी कहते नहीं नहीं कोई नहीं गुरुजी हिम्मत देंगे जाओ। तो मैं गई, तो गुरुजी ने इशारा किया, तो डीजे अंकल ने म्यूजिक बंद किया, हम लोग जब गए, और मैंने तो चरण पकड़े गुरुजी के और साथ में डांस करके हम शुरू हो गए गाना। और उसके बाद गुरुजी के तो देखने के हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जैसे हमने एक पैरा गा लिया तो गुरुजी ने ना एकदम से बोला जा आंटी ऐश कर। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को ना पसंद नहीं आया, गुरुजी ने ना एक पैरा ही सुना है और उसके बाद गुरुजी ने बंद कर दिया, अभी नहीं चल आंटी ऐश कर। मैं चुपचाप खड़ी होकर ना ऐसे खड़ी हो गई, मुंह मसोस के कि ऐसे हम गा रहे थे, देखो गुरुजी ने तो वही मना, पसंद नहीं आया उनको। और बाकी आंटियों के मन में आ रहा था कि गुरुजी, फिर मैंने जब ये सोचा और उठ गई, फिर मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, और गुरुजी कहते चल, बड़े सुंदर से हंसी करके मेरे साथ मन पढ़ लेते गुरुजी, बहुत हंस रहे थे, खुश थे, कहते नहीं नहीं आंटी चल ऐश कर ऐश कर। तो उनको हो गया कि हम भी तो गा रहे हैं, और गुरुजी आंटी को कह रहे हैं ऐश कर ऐश कर। फिर एकदम गुरुजी सबकी ओर देखने लगे, हंसते, हंस के कहते चलो सारी आंटी ऐश करो। तो हम वहां से निकल आए, लेकिन दिल में यह था कि गुरुजी ने पूरा नहीं सुना, एक तो पहले सुन के छोड़ दिया सारा। लेकिन वो हम बाद में, हमारे वो अंकल भी बैठे हुए थे सारे पीछे, अंकल ने बिठाया हुआ था, कहते जो कुछ आप कर रहे थे ना गुरुजी का हंस हंस के बहुत बुरा हाल हो रहा था। कहते उन्होंने अपना ना दुपट्टा जो गले का था पूरा कहते मुंह पे रख लिया था और ऐसे ब्लश कर रहे थे, गुरुजी का हंस हंस की वजह से ऐसे ट्रांस में चले जाते हैं गुरुजी। वो भजन था, एक दिन शिव बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में रास में चले जाते हैं जब, तो वो भजन था। तो गुरुजी का कहते इतना हंस हंस के बुरा हाल था, उनके से सुना ही जा रहा था और लोटपोट हो रहे थे गुरुजी। तो फिर उन्होंने ऐसा सुन के, आप घबराओ नहीं, हमने कहा रहे गुरुजी को पसंद नहीं आया, कहते नहीं गुरुजी बहुत खुश थे, बहुत ब्लेस किया उन्होंने और बहुत अच्छे से उन्होंने सुना था। तो फिर हमें वो तसल्ली हुई। उसके बाद बस वही हम जाते थे आते थे, फिर वही मंदिर में जब जाना, सेवा जो मिल जाती गुरु महाराज देते, आगे ये नहीं होता था कि नाम होते थे, आगे संगत थोड़ी होती थी,
आप कभी भी जाओ, हम मंडे के मंडे जाते थे, तो यही गुरु जी का आदेश है कि उत्थे जाके बैठे आना करो, कुछ ना कुछ सेवा करा करो, जो मिल जाए, चाहे पोचे लगी हुए या दोबारा लगाओ, तुसी अपनी जिंदगी चमकाओगे जो मंदिर चमकाओगे। थे बस यही होता था, जाते कुछ ना कुछ। और कई बार जब बड़े फंक्शन आते तो हम घर से ही ले जाते थे सारा, बना बनू के थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लंगर प्रसाद रात के लिए बनता था वो लो नहीं होता था, किसी को वहां जाना भी लो नहीं होता था किचन की तरफ मंदिर के, तो हम खा पी लेते थे सारा। एक बार हम याद है, हम मंडे को मंदिर गए थे, मैं, मेरे अंकल, बच्चे सब साथ थे। तो तब हम ज्यादा देर नहीं हुए थे गुरु जी के पास जुड़े। तो हम, मेरे अंकल थोड़े ना वो सीधे हैं, जैसे कह लो ना, चलाक के चलो की नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। तो उन्होंने देखा कोई संगत जो है वो गद्दी पे मत्था टेक रही है, कोई संगत पहले शंकर जी की प्रतिमा पे मत्था टेक रही है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहते मैं पहले अब गुरु को मत्था टेकूं कि शंकर भगवान जी को मत्था टेकूं। तो ठीक है, वो उन्होंने जैसा देखा मन में आया करके ना, पर लेकिन उनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि किसको पहले मत्था टेकना चाहिए। तो इतने में फिर वहां मत्था टेक के हम बाहर चले गए। वो प्रसाद मिलता है मंडे को, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद, वो प्रसाद ग्रहण किया। जब वापसी पे हम निकल रहे थे, आज्ञा लेने लगे अंकल, तो जैसे शंकर जी के चरण पकड़े, तो तब ये बैरियर वगैरह नहीं लगे होते थे, हम डायरेक्ट मतलब ये गद्दी तक भी चले जाते थे और शंकर जी की मूर्ति तक भी चले जाते थे। वो प्रतिमा का जैसे इन्होंने पैर चरण पकड़े, कहते मैंने मत्था टेके ऊपर हुआ जब, तो गर्दन तक का पोर्शन तो वो शंकर भगवान का था, और उसके ऊपर का जो फेस था वो सारा गुरु जी का। तो ये कहते मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये गुरुजी कैसे बन गए। लेकिन इन्होंने शेयर नहीं किया किसी से। पीछे पीछे में बच्चे थे और उसके साथ मेरे देवर की भी बेटी थी। तो वो जैसे ही बाहर आई ना, तो कह रही बड़े पापा आप क्या देख रहे थे इतनी देर शंकर भगवान के अंदर। कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं देख रहा था बेटी। कहती नहीं, आज आपने गुरुजी ने कुछ आपको दर्शन दिए, आप शेयर नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। तो फिर इन्होंने बताया था, तो गुरुजी ने वही वो डाउट क्लियर कर दिया कि पहले इधर मत्था टेक लो चाहे इधर दे टेक लो, दोनों तरफ मैं हूँ, गद्दी पे भी मैं हूँ। अगर शंकर भगवान को टेक, मतलब गुरुजी करते तो थे, लेकिन हमारा वही मानव प्राणी बुद्धि ऐसी है, मनुष्य बुद्धि नहीं समझ पाते गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। बहुत देर के बाद समझ आता है। एक बार हम मत्था टेक रहे थे, तो मेरे आगे एक आंटी थे, उनके साथ बच्चा था उनका, 8-10 साल का बच्चा होगा, और मेरे साथ बच्चे नहीं थे। वो मत्था टेक के उठ रहे थे और मैं मत्था टेकने लगी थी। तो गुरुजी ने एकदम से बोला, आंटी मुंडे मुंडे ने कुत्ता ला दे। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि गुरुजी मेरे कह रहे हैं कि गुरुजी ने उस आंटी के लिए बोला है, क्योंकि वो उठ रहे थे, मैं जा रही थी, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी से पूछ लें कि गुरुजी आपने मुझे कहा है कि इनके लिए बोला है। तो मैं चुप सी रही। और तब हमारे पास डॉगी था भी, तो मैंने ये सोचा, मैं अपना वही दिमाग लगाना शुरू हो जाते हैं ना कि हमारे घर तो डॉगी है, गुरुजी को क्या पता हमारे घर डॉगी है। तो पता नहीं अब वो क्या उन्होंने ब्लेस करना था क्या नहीं, ये तो बाद में हमें पता चला गुरुजी की समाधि के बाद कि जो सुन ले वो आज्ञा उसी के लिए होती थी। तो हमें तब नहीं पता था, कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि गुरुजी के सामने कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। ऐसा गुरुजी का वो ओरा होता था ना, कि होता था फटाफट चरण पकड़े और भाग जाए। ये होता था कि जैसे लगता था कि कोई एक्सरे मशीन है ना, हमारा एक्सरे करी है। तो अपने जो बंदे के अंदर जो हमारे पाप है वो हमें डराते हैं, बे पता नहीं गुरुजी कुछ कह ना दे, कुछ बोल ना दे। अच्छे काम तो हम कोई करते नहीं, चाहे हम गुरु के साथ जुड़ गए। मैं भी अभी भी हमारे में कितनी गलतियां हैं। गुरुजी कहते सी कि नाली दे कीड़े है, मैं कितना भी साफ कर रहा इन्होंने नाली वाली दौड़ना है। वही काम क्रोध मोह, वही इंसान का रूप मिला है तो वो होती है गलतियां, इतना दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। तो यही डर लगता था, और फटाफट जैसे चरण पकड़ते हम फटाफट भाग जाते बाहर में। ऐसे करते करते जब 2007 का आया, तो ये था कि गुरुजी के बर्थडे पे तब 777 थे, कि 7 की डेट थी, 7 जुलाई, और 2007 था। तो हमारे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी कि इस बार 3-7 इकट्ठे आ रहे हैं। तो गुरुजी ने किसी संगत को बोला था कि ऐद की ना 7 जोड़ी ना 3-7 जो तो मिलने हैं ना, बड़ा बड़ा धमाका होना है बड़े मंदिर। तो वो हमने बड़ा लाइटली लिया, पता नहीं, हमने सोचा गुरुजी बहुत अच्छे से करवाएंगे इसलिए धमाका क्या रहे होगा। ये नहीं पता था कि वो धमाका 31 मई को ही हो जाना है। हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा शौक था कि जिस भगवान को हम देख रहे हैं, चाहे भगवान ही, लेकिन अटैचमेंट तो बहुत थी गुरुजी के साथ, कि वो हमारे ऐसे ही गए तो नहीं वो दुनिया से भी ऐसे अपना छोड़ देंगे रूप।
जब ये टाइम शुरू हुआ ना मई का, तो हम सत्संग पे ऐसे ही जाते हैं अपने एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास। तो उन दिनों में जब 2-3 हम संडे हमारा फिक्स किया हुआ था, गुरु जी ने जाते थे ना, तो शब्द बड़े अवियोग वाले शब्द लगते थे। पहले गुरु जी जो शब्द लगवाते थे बड़े अच्छे अच्छे ना, एक्साइटमेंट वाले बढ़िया बढ़िया, आप सबने सुने होंगे संगत जी। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने वो जो शब्द थे ना, बड़े जैसे कुर्बानियों के शब्द होते हैं, जैसे इनके बच्चे चुनवा दिए गए थे गुरु महाराज के, वो वाले शब्द थे। एक और शब्द था जिसमें मेरे को अब एग्जैक्ट उनका वो याद नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन वो शब्दों में ना वियोग था बहुत ज्यादा। तो मैं अपने दिल में, तो तब बड़े मंदिर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, किचन में भी बड़े मंदिर में ये एसी का पूरा हाल जो हुआ, पहले एसी लगा होता था कोनों पे, ऐसा नहीं था। वो तो उस सब नीचे वो बांधा हुआ था, और पीओपी वगैरह हो रही थी ऊपर सारा। वो तो फिर सब संगत ने मिलके फटाफट विद इन आधा घंटा सब मिलके सबने पूरी सफाई के पोछे लगा रहे हैं, सब रो रहे हैं और कर रहे हैं। और हमें यही था कि गुरुजी कोई लीला कर रहे हैं, और गुरुजी थोड़ी देर में गुरुजी ने बैठ जाना उठ के। पर जो मालिक की इच्छा, वो कहते नहीं, अपनी मर्जी से आए और मर्जी से गए, उनको कौन बांध नहीं सकते हम रब को कभी भी। लेकिन संगत का हाल बहुत बुरा था कि हम लोगों को ऐसे था कि हम जैसे अनाथ हो जाता है, कि ये होता था। हमने तो कोई बंदा कहते ना, हम अपनी जिंदगी का भी कोई पता नहीं होता, लेकिन हम प्लानिंग बहुत दूर तक की कर लेते हैं। हम ये सोचते थे कि जैसे गुरुजी दूसरों के घर में बच्चों की शादियां होती जाते हैं, हमारे बच्चों की शादियां होगी तब बच्चे गुरुजी आएंगे। क्योंकि हम 1-2 बार गुरुजी के वहां से, गुरुजी अक्सर क्या होता था कि जिनके घर शादी होती थी, रैंडमली गुरुजी खुद कहते थे और 11 कार्ड दे जाएंगे, 21 कार्ड दे जाएंगे। तो फिर रैंडमली किसी भी संगत को वो कार्ड मिल जाते थे, तो गुरु जी के हम रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे। और इतनी मतलब कि संगत परिवार में इतनी हमें मिलनी, इज्जत मिलनी, कि गुरु संगत को वो गुरु रूप में देखते थे, और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होती थी, अलग संगत के लिए पूरा प्रोग्राम किया होता था। तो ये हम सोचते रहते थे, लेकिन वो सब वही गुरु महाराज की, तो गए तो कहीं नहीं, वो साथ ही हैं। तो धीरे धीरे गुरुजी ने जाने के बाद भी हमें ये एहसास करवाया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ। थोड़े दिनों के बाद ही मेरा बेटा, तेरा साया मैं तो धीरे धीरे गुरुजी ने जाने के बाद भी हमें ये एहसास करवाया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ। थोड़े दिनों के बाद ही मेरा बेटा, उसका फर्स्ट सेमेस्टर था उसका, जिसने इंजीनियरिंग शुरू की थी। तो हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ता था, वो हुशियारपुर का था। तो वो बच्चा जब सेमेस्टर कंप्लीट हुआ अपने घर चला गया, तो उसने, वहां वो गए होंगे कहीं घूमने, वहां से वो चिंतपूर्णी माता के मंदिर गए थे, और वहां से उसने देवी की मंदिर की भी ना फोटो भेज दी हमें। और उसमें हम, बेटा क्या देख रहा है, रात का समय टाइम है, 10-10:30 बजे थे। तो कि उस मंदिर के साथ ही वैसा ही एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। और देवी माता की तो पिंडियां इतनी इतनी दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुरु जी साक्षात वो जैसे नमाज की मुद्रा में बैठे हैं। बहुत बड़ा चोला पहन रखा है गुरु जी ने, व्हाइट कलर का, और पिंक बॉर्डर है उसका, मजेंटा। और नीचे ऐसे करके सिर करके बैठे हैं। तो ये कह रहा कि यहाँ तो गुरु जी का कोई मंदिर ही नहीं है, बड़ा मंदिर ही है, ये चिंतपूर्णी माता के मंदिर में कैसे? मेरे को दिखाने लगा, कहता मम्मी गुरु जी का कोई मंदिर बन गया चिंतपूर्णी। मैं कहा नहीं बेटे, हमने तो नहीं सुना। कहता नहीं मम्मी, बिल्कुल देखो वहां मंदिर बना, आप दिखाऊं आपको। मैं भी हैरान हो गई एकदम से। तो फिर उसने अपने उसको कहा कि वहां पर कोई और भी मंदिर बना है। अब वो तो गुरु जी को जानता नहीं था बच्चा। वो कही नहीं, जो मैंने तुम्हें फोटो भेजी वही है। लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा, हम लोगों को वो दर्शन हो रहे हैं कि गुरु महाराज बैठे हैं उसमें। तो गुरुजी हमें वही दिखा रहे थे ना, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब वो क्या हुआ, बच्चे हमारे यहाँ आ गए, कंप्यूटर वहीं पड़ा था। बच्चे ने ये कहा था कि बेचना मत, मेरा ना बड़ा सामान है इसमें मामा। तो हमने कभी खोला ही नहीं। तो पीछे मेरा भांजा आया था, मैंने उसको बोला कि मेरे से किसी ने वो फोटो मांगी थी गुरुजी की, तो कंप्यूटर में थी, मेरे पास तो थी ही नहीं। तो मैंने उसको बोला बेटे कि जरा ये देख, इसमें गुरुजी की फोटो है।
तो वो निकाल दो। उसने वो डाली। अब उसमें से पिंडियों में से भी गुरु जी की सारी फोटो अलग-अलग रूप के, जितनी पिंडियाँ देवी की, उसमें गुरु जी के अलग-अलग रूप में दर्शन हो रहे हैं। मैंने भी ध्यान नहीं किया। मैंने किसी को दिखाई थी फोटो, वो मैंने कहा ये देवी की पिंडी, उसने जैसे ज़ूम किया, उसमें गुरु जी के पिंडियों में अलग-अलग दर्शन है। किसी में ऐसे करके बैठे हैं, किसी में येलो चोले में है, किसी में व्हाइट में है, किसी में वो एक स्नेक जैसी नेट की ड्रेस है उसमें है। तो मालिक जाने, वो गुरुजी ने हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकाला। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे फ़ोन आता है रात को, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मुझे रात को फ़ोन आता है, मैं और अंकल जल्दी सो गए, खाना भी नहीं खाया, बच्चों ने भी बेड-वूड ले ली, ऐसे ही सो गए। तो अंकल को मेरे एक ही मोबाइल था तब हमारे पास 2007 में, इतने मोबाइल का फैशन नहीं था। तो रिंग होती है तो मैं कहती हूँ हेलो, कहते शिव जी हैं, और मेरे अंकल का नाम शिव है लेकिन कहता कोई नहीं, सब घर के नाम से बुलाते हैं। तो मैंने सोचा इनके वर्क प्लेस से फ़ोन होगा, तो मैंने इनको उठाया। मैं क्या आपके लिए फ़ोन है? तो वो कह रहे शिव जी हैं, कहने हाँ जी बोल रहे हैं। वो इनके साथ पंजाबी में बात करे, कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिस दा? ये हैरान हो गए कि मिसिस का हाल खराब, किसी को तो पता ही नहीं है। कहते नहीं वो ठीक है, कहते नहीं कितने ठीक है। जो जो मुझे हो रहा है गुरुजी इनको फोन पे बता रहे हैं। कहते वो लो फील करती भी, उन चक्कर आंदे पे, उठा नहीं जाता, जो ने कुछ किया ही नहीं है सवेर का। कहते नहीं नहीं हो जाए, फिर कोई नहीं। हमें बस ये हो गया भी है कौन जो इतना क्लोज हमें इतना सब कुछ बता रहा है। कहते आप क्या कौन बोल रहे हैं? कहते मैं ना अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, कपूर। अब अमृतसर हमारे रिलेटिव बहुत है लेकिन कपूर कोई नहीं है। हम ये सोचे हम पंडित है तो हमारे सारे कोई शर्मा है, कोई भारद्वाज है। फिर हम घूम गए कि ये पता नहीं कौन बोल, किसी का रॉन्ग नंबर लग गया। फिर वो ये कहते हैं आपको किसने बताया? पहले कह रहे मेरी सिस्टर का नाम लिया, वो अमृतसर में है कि रितु। फिर कहते नहीं मुझे ना दृष्टि से पता चला। फिर हमने कहा कि हमारी तो कोई दृष्टि है नहीं है जानकर, किसी का रॉन्ग नंबर मिल गया किसी का पता करने के लिए। फिर एकदम से कहते हैं कि चल चिंता न कर, सवेर तक ठीक हो जाओ। जब ऐसे बोले तो फिर एक बार मन में आया ये तो गुरुजी की भी आवाज ऐसे इस स्टाइल में बोलते थे गुरुजी। फिर हमने नहीं गुरुजी अब कहाँ, गुरुजी के पास हमारा नंबर कहाँ। वो सोच सोच के रॉन्ग नंबर कर मेरे को, ये मेरे को इशारा कर रहा है कोई ऐसे ही हमें तंग कर रहा है। फोन बंद कर दिया, सो गए हम। और सुबह हम जब उठे तो मैंने बच्चों से बात की, मैं कहा पता नहीं रात को किसका फोन आया और कितनी देर बात करते रहे और पता ही नहीं चला किसका फोन है। और ये सब चीजें बातें हुई। बच्चे कहते हैं इनकमिंग देखते हैं, तो उसमें संगत जितनी देर बात हुई हमारी, कोई इनकमिंग नहीं थी, नो इनकमिंग। लास्ट जिसका फोन आया था उसी की आई हुई थी, उसके बाद कोई नहीं थी। और फिर मेरे मन में मैंने किसी से शेयर नहीं की, मैं क्या फिर वो होता है कि संगत कहेगी। अब पता नहीं कैसे कैसे लोग ना वो बनाने लग गए। अब मैं शेयर करती हूँ ये चीज क्योंकि हमें अब रियलाइज हुआ था, हमें रियलाइज ही नहीं हुआ था। मैं तो इसी के चक्कर में लग गई कि हमारा नंबर कैसे आ गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी कैसे आ सकते हैं अब। और फिर 8-9 बजे मेरे को सोसाइटी से इंटरकॉम से फोन आ रहा है, मेरे कोई संगत आंटी है उनका आया। वो कह रही है कि भाभी आप बीमार हो। मैं क्या अब कैसे, इसको कैसे पता चल गया मैं बीमार हूँ? कि मैं क्या तेरे को कैसे पता चला? कहती मैं क्या हूँ तबीयत मेरी कल ठीक नहीं थी। कहती मेरी ना सीआईडी बड़ी स्ट्रांग है। मैं कहा बता ना तुम मेरे को वो करिए। कहती मुझे ना सपने में गुरुजी आए तड़के तड़के अभी। कहती मेरे सुबह आंख लग गई तो गुरुजी मुझसे उसमें कह रहे हैं कि वो कमली है, भी रोंदी रहती है, मैं जो करना उन्हें समझ। मैं कितने नहीं गया, मेरी कल ठीक नहीं थी। कहती मेरी ना सीआईडी बड़ी स्ट्रांग है। मैं कहा बता ना तुम मेरे को वो करिए। कहती मुझे ना सपने में गुरुजी आए तड़के तड़के अभी। कहती मेरे सुबह आंख लग गई तो गुरुजी मुझसे उसमें कह रहे हैं कि वो कमली है, भी रोंदी रहती है, मैं जो करना उन्हें समझ भी नहीं आती। क्योंकि हमें नहीं समझ आई थी कि गुरुजी का फोन है। उन कहते परेशान ना होया करे, मैं कितने नहीं गया, मैं तो संसार के कोने कोने जा एवं क्यों फील करती रहती है। जब उसने बोला तो मैं और फिर मैं क्या हो देखो वो हमें नहीं पता चला। मंदिर की एक आंटी कहती है आंटी गुरु जी कदी नंबर नहीं से मिलाते फोन का, जिहदे नाल गल करनी सी कई बार फोन भी नहीं सी हुंदा, कुड़ते चसना करके गल कर लेंदे सी। मैंने उनसे भी शेयर नहीं की। तो गुरु जी ऐसे ऐसे करके गुरु जी ने वो क्लियर किया कि कमली वो मैं ही सीगा, कोई और नहीं सीगा। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, गुरु जी ने हमें ऐसे संभाल लिया। फिर कनेक्शन ऐसा बनाया गुरु जी ने, अब तो ऐसा लगता है कि वैसे बस। और इतनी बार हमें गुरुजी ने निकाला। ये चलता चलता टाइम बीत गया, गुरुजी को सब पता होता है हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। 2012 आ गई तो मेरा ना पहले मैं बहुत मोटी थी, फैटी थी बहुत ज्यादा, मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, काफी मेरा वेट ज्यादा था। कोशिश तो करती थी, वॉक भी करती, लेकिन
अपने बस से बाहर था, नहीं ठीक हो रहा था। तो बार 2012 में मेरा अपने आप वेट कम होता होता कम होने लग गया। और एक टाइम ऐसा आया कि सबने नोटिस करना शुरू कर दिया, तो वो कहते हैं आंटी आप कोई डाइटिंग कर रहे हो या कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया, आप बड़े स्लिम ट्रिम होते जा रहे हो। मैं कुछ कर ही नहीं थी, मैं कह मैं तो कुछ नहीं करी, जो कर रहे हैं गुरु जी करे, क्योंकि अब हमारे मन में यही होता है कि जो हो रहा है गुरु जी की कृपा से हो रहा है। तो कहती नहीं, आप सब ना कहने लगे एक बार दिखा लो डॉक्टर को, अगर तो कुछ कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो कम हो रहा तो फिर ये ना डेंजरस हो जाता। आपको ये था कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे। करते करते 2013 की मार्च आ गई, तो मार्च में मुझे गुरुजी ने क्या ड्रीम दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ। और तभी मुझे गुरुजी की आवाज आती है कि अगे चल के तेरा यह हाल होना, मैं होन नहीं देंगा, 10 किलो कट करांगा, ते फिक्र ना करी, तो किसी ने कहने की भी लोड़ नहीं। अब जो अगर मुझसे कोई पूछता तो डॉक्टर को दिखा ले या कुछ कर ले, मैं चुप एकदम से नहीं, कोई बात नहीं ऐसे कहते चुप इग्नोर कर देती, क्योंकि गुरुजी ने कैसे किसी ने दसना नहीं है, जो करना पाया मैं करना पाया, तो मैं किसी से बात भी नहीं करती। अब जैसे मई आई 2013 की, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप ना 10 किलो कम हो गए हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे, आपको हम बार बार कहते हैं हमारे लिए ही दिखा लो, कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल आई तो फिर जो इलाज हो जाए। तो मेरे को तो पता था भी कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी हैं, लेकिन वो भी घर वाला का प्रेशर सब, नहीं आप टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ। तो अंकल मुझे ले गए बॉडी चेकअप के लिए पूरा। जब मेरी रिपोर्ट आई संगत जी, मुझे 550 शुगर निकली फास्टिंग की, और वैसे मुझे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मैं पूरी एनर्जेटिक, अपना कोई मुझे चक्कर नहीं, कोई मुझे लो नहीं, जो मैं घर का रूटीन था, जो गुरुजी करवा रहे थे, जो मंदिर में जाना आना सब चलता है, फटाफट मैं ट्यूशंस देती थी बच्चों को, वो भी मेरी चल रही थी। कभी मैंने वो घर में रेस्ट भी नहीं करती थी, कभी चल रहा था। तो मैं जब डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर पूछने लगे कि आप लो फील करते हो, कैसा होता है चक्कर में, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। उसने दवाइयां देनी शुरू कर दी, और दवाइयां खाने के बाद मेरी शुगर तो नॉर्मल नॉर्मल क्या, फिर वो होनी शुरू हो गई, डाउन आनी शुरू हो गई। एक मैंने टेबलेट खुद ही बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री था। तो फिर आया तो बात की, कहता ठीक है आपने कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने दवाइयां शुरू की, क्योंकि हुक्म नहीं था मालिक का दवाई का, तो मेरे ना सेंस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आ गया। मेरी हेयरिंग पावर चली गई, आंखों से मेरे बिल्कुल दिखना बंद हो गया, 2 चश्मे लग गए संगत जी मुझे, इतने मोटे मोटे ग्लासेस के। और स्किन मेरी ऐसी होती थी जैसे बुड्ढों की हो जाती है, बिल्कुल हाथ में ऐसे आ जाती थी। और हेयर फॉल भी, सेंस ऑर्गन पे बहुत मेरे बुरा असर हुआ उसका, दवाइयों का। अब ठीक है, फिर भी मेरे दिल में ये होता था कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% काट देता हूँ, वो तो मुझे उन्होंने में ऐसे आ जाती थी। और हेयर फॉल भी, सेंस ऑर्गन पे बहुत मेरे बुरा असर हुआ उसका, दवाइयों का। अब ठीक है, फिर भी मेरे दिल में ये होता था कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% काट देता हूँ, वो तो मुझे उन्होंने दिखा ही दिया कि बेड पे हूँ मैं। चलो, बेड पे ना डाल के उन्होंने मुझे शुगर से, बंदा कम से कम चल फिर तो रहा है, अपनी तो कर रहा है ना, घर का काम कर रहा है, बच्चों को देख रहा है, तो कोई बात नहीं, यही शुक्राना करते थे, मालिक कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हो ठीक है हमारे लिए। अच्छा, फिर जब 2 महीने बीत गए मुझे, और मुझे उस वाले चश्मों से भी ना नजर आए, फिर मैं और परेशान हो गई। मैं क्या, मेरे को लगता है मेरी आई साइड और वीक हो गई, जब इतने बड़े नंबरों से भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर डॉक्टर के पास गए दोबारा, उसके स्पेक्स वाले के, तो वो कह रहा, देख के चेक किया उसने, अच्छा मैं अभी बोलेगा कि आपका नंबर बढ़ गया। वो मुझे पूछता है आपकी कितनी एज है, जितनी आपने लिखाई है उतनी है। मैं क्या हाँ। फिर 2-3 बार फिर उसने चेक किया, मेरे को कहता दोबारा से चेक करता हूँ। फिर कहता कहता आप उतनी एज बता रहे हो अपनी। मैं क्या हाँ, मैंने अपने दिल में कहा कि तेरे को सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाऊंगी अब लाके। कहता जी इस एज में तो किसी की आई साइट ठीक नहीं होती। इस एज में क्या, किसी एज में भी नहीं ठीक होती, एक बार आपकी आई साइट चली जाए तो। आपकी तो आई साइट ठीक हो गई है। फिर मैंने कहा तेरे को क्या समझाऊं, हमारे गुरु महाराज तो मुर्दे को जान देते थे, ये तो आंखें हैं। संगत जी को मेरी फिर बिल्कुल वो 1-1.5 नंबर है, आप देखो चश्मे का, कहाँ वो 8 नंबर 7 नंबर, इतना बड़े बड़े नंबरों से गुरु महाराज ने दोबारा से मुझे, अब मेरी स्किन भी ठीक है, वेट भी कम है। जो वो गुरु जी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए ठीक है, हम बीच में अपना दिमाग लगा के ना बिल्कुल गड़बड़ कर लेते हैं। तो वो नई जिंदगी दी। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी, मेरी तो बाकी की जिंदगी बेड पे थी, और आपकी ये कृपा है कि अब मैं चल फिर रही हूँ संसार में, सब अपना अपना आप संभाल के बैठी हूँ।
बच्चों को उसमें घर संभाल के बैठी हूँ।